होता है उत्तर के लिए संख्या को मान ली जाती है, इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना, और उसके बाद उसका आंसर आ जाता है। जब उत्तर हमें मिल जाता है तो सारी मानी हुई संख्या निरर्थक हो जाती है। इसी प्रकार हमने जितना जो कुछ भी माना है वह एक निरर्थक है, लेकिन जानना सार्थक है। इसलिए हमें जानना होगा उस राम को जो हमारे और आपके सबके अंदर में रमा हुआ है। इसलिए मानसकार गोस्वामी ने कहा था, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। लोग कहते हैं वो सब जगह भरा हुआ है, उसके बिना कहीं खाली नहीं, लेकिन मानसकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये गलत है कि वह सब जगह भरा हुआ है। वह कण कण में है, ऐसा लोगों का मानना जो है वो वास्तविकता सर्वथा दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है भाई? क्या कारण है कि दोषपूर्ण है? अच्छा, एक बात विचार करिए, अगर सब जगह वह परमात्मा है, वह राम है, तो उस राम को के बिना कहीं खाली नहीं है, तो आप थूकते हो, टट्टी पेशाब करते हो किसके ऊपर में? उस परमात्मा के ऊपर में। और यदि उसके ऊपर आप टट्टी पेशाब करते हो, थूकते हो, तो अब आपका इष्ट वह है और उसी के ऊपर इस प्रकार का घिनौने कर्म करते हैं, तो आपके जैसा दुनिया में पापी कोई होगा? इसलिए समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, जो सब जगह राम को मानना है, मानने वाले हैं, वो पाप से कभी बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें विवेक करना होगा कि वह राम सब जगह नहीं, सब घट में है। साहब जी ने सुबह कहे थे, हे मेरे घटवासी राम, घट में बसा हुआ है। इसीलिए गीताकार ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह हृदय में विराजमान है। अच्छा, फिर इसका नाम राम क्यों पड़ा है भाई? कुछ और नाम दे दिए हुए होते। राम का नाम क्यों कहा गया? राम क्यों कहा गया इसे? इसलिए महापुरुषों ने कहा, रमन्ते योगिनः सह रामः। जो सब में रमण करता है, इसलिए उसका नाम राम है। जहां जाता वहीं रम जाता है। कुत्ता में गया वहां रम गया, बिल्ली में गया वहां रम गया, कीड़े मकोड़े में जाता है, कीड़े मकोड़े, नाली का कीड़ा भी अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, इतना प्रिय हो जा गया है उसे। इसलिए जिस जगह गया वहीं रम गया, और जब रम जाता है इसलिए इसका नाम पड़ा है राम। रमत निरंतर आत्मा निशिवासर आठों याम, ताते संतन न धरो राम याही को नाम। जो राम थे, उस राम के अंदर भी जो रमा हुआ था, उस राम को हमें जानना होगा। और जब राम को हम जान लेंगे तो हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन हो सकता है। राम को हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि राम को मान लेना बड़ा सरल है। मानना क्या है? राम के चित्र को रख लो, फोटो को रख लो, मूर्ति को रख लो, किसी भी धातु की हो या कागज की, उस मूर्ति को रखे आपने, शाम सुबह 2 अगरबत्ती जलाई, उसके ऊपर घुमाई, हाथ जोड़ लिया, बस राम को मानना हो गया। बस इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, दिन भर पाप करो और 2 अगरबत्ती में साफ करो। बड़े सस्ते नुस्खे बांटे गए, लेकिन सस्ते नुस्खों से काम चलेगा नहीं। इसलिए विचार करना होगा आपको। अगर 2 अगरबत्ती से ही सारे पाप ध्वंस हो जाएं, तो इससे तो हमें पाप को बढ़ावा मिल रहा है। पाप घटे नहीं जा रहे हैं, बल्कि बढ़ावा मिलता है। गंगा गंगा कह दो, पाप दूर हो जाए। नर्मदा में नहा लो, पाप दूर हो जाए। गंगा जमुना सरस्वती में नहा लो, पाप दूर हो जाए। कितने सस्ते नुस्खे बांटे गए हैं। ये सस्ते नुस्खे पाप को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ना कि पाप को समन करने के लिए।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं तब बचियो जब राम ही जानो। राम को जानोगे तब। अच्छा, जानना क्या होगा? जानना होगा तो हमें राम के का अनुसरण करना होगा। जब राम का अनुसरण करेंगे तब हम राम को जान पाएंगे। क्या अनुसरण करेंगे? हम रोज रामायण में लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहीं माथा। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो राम का अनुसरण करते हों, प्रातः काल उठ करके माता पिता को नमस्कार करते हों, इसलिए बल्कि चौपाई को उलट देते हैं। क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के सब भ्राता और माता पिता गुरु लागहि लाता। आज का ये युग चल रहा है, इसलिए आपका कल्याण कैसे संभव होगा? महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि माता पिता और गुरु के समान तो देवता दुनिया में कोई है ही नहीं, और उनमें माता पिता और गुरुओं के साथ में यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करें तो क्या हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन बन पाएगा? हमारा जीवन क्या एक उत्थानमय जीवन हो पाएगा? इसलिए क्या करना होगा? हमें राम का अनुसरण करना होगा। आश्चर्य यह है कि पिता चाहता है मेरा पुत्र राम के समान हो, पुत्र चाहता है मेरा पिता राम के समान हो, पत्नी चाहती है मेरे पति राम के समान हो। सब चाहते हैं एक दूसरे को कि मेरे भाई राम के समान होना चाहिए। कोई बात नहीं, बात अच्छी है, होना भी चाहिए, लेकिन ध्यान देना, यदि आप राम के समान पुत्र चाहते हो तो आपको दशरथ पहले बनना पड़ेगा। आप दशरथ ना बनकर के केवल राम को अगर चाहें तो आपको कभी भी राम जैसा पुत्र नहीं मिल सकता है। यदि कोई पत्नी चाहती है मुझे राम के जैसे पति मिले तो सीता उनको बनना पड़ेगा। अगर सीता ना बने, वो शूर्पणखा और जो है बनी रहें, वो त्रिजटा बनी रहें, तो भला राम के जैसा पति कैसे प्राप्त हो पाएगा? अगर भाई चाहता है कि मुझे राम जैसा भाई मिले तो उससे पहले उसे भरत बनना होगा। यदि भरत बन सकते हो तो संभव है राम मिल जाए, लेकिन यदि आप कंस, रावण, कौरव के जैसे बनते रहेंगे तो राम जैसा भाई आपको मिलना संभव ना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं तब बची हो जब राम ही जानी। जब बचोगे तुम राम को जान लोगे। अब राम को जान लेने मात्र से क्या जीवन का काम चल सकता है? प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष थाली में भोजन परोस करके लाया जाए, आप जानते हैं ये रोटी है, दाल है, सब्जी है, चावल है, ये बर्फी है, इमरती है, जलेबी है, सब कुछ आप जानते हैं। 56 प्रकार की रसोइयों के नाम आप वर्णन करें, सामने थाली रखी भी हो, लेकिन आप यदि उसे खाएं ना, क्या पेट भरेगा? और क्या आप उसका रस बन पाएगा आपके पेट में जाकर के बिना खाए? कदापि नहीं। और इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम राम को जानें, पर राम को जानने के बाद युक्ति पूर्वक अपने जीवन को जिएं। जब तक हम राम को जान करके युक्ति पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। हम युक्ति तो करते हैं, किसकी युक्ति करते हैं? धन कमाने की युक्ति करते हैं, पद प्रतिष्ठा कमाने की युक्ति करते हैं, परिवार बढ़ाने की युक्ति करते हैं, एक मकान से 10 मकान के लिए युक्ति करते हैं, एक दुकान से 4 दुकान किस प्रकार हो जाए ये युक्ति हम जीवन में करते हैं, लेकिन अपने कल्याण की युक्ति हम कदापि नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमारा जीवन दुखी है।
सदगुरु कबीर ने इसलिए ही कहा था, बहुत दुख 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 की खानी। आपका जीवन दुख का कारण है, क्योंकि आप कर्म दुख जनक कर्म कर रहे हैं। जिन कर्मों से आपके जीवन में दुख आए, ऐसे कर्म आप करें और चाहें सुख, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कर्म कौन से हैं। आप निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके विदेह आत्मक कर्मों को करें। निश्चित है, विधि पर कर्म जितना करेंगे आपके जीवन में सुख शांति बरसेगी, लेकिन निषिद्ध कर्मों को यदि आप करते हैं तो निश्चित है आपका जीवन दुखपूर्ण जीवन होगा। इसलिए दुख से अगर बचना है तो हमें करना होगा निषिद्ध कर्मों का परित्याग और विधि कर्मों का संग्रहण। जब हम इस प्रकार के कर्म करेंगे, अकर्म विकर्म और सुकर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अकर्मों का त्याग करो, विकर्म जीवन में धारण करो और शुभ कर्मों को हमारे जीवन के साथ हम जोड़े रहें। निश्चित हमारा जीवन एक संस्कारित जीवन होगा, आदर्शमयी जीवन होगा और जीवन में परम शांति की उपलब्धि होगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। सदगुरु देव कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कहा तो मानता नहीं। कौन सा कहा नहीं मानता भाई? मैं कहता हूं कि जितनी भी मानंदियां हैं, इन मानंदियों से ऊपर उठ जाओ। जितना भी तुमने मान रखे हो, चाहे वह स्वात्मक हो या परात्मक, चाहे वह अपने को समझने की आवश्यकता है, पर हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम बाहर के चक्र में फंस जाते हैं। और बाहर के चक्र में फंसने के कारण से कोई ईश्वर, देवी देवता, कोई भूत भवानी, इसी के चक्कर में तो हम भूल रहे हैं और इसीलिए हमारा जीवन दुखी है। ये सबसे ऊपर उठना होगा तुम्हें। वास्तविकता आश्चर्य लगता है, आदमी भूत को मान रखा। सदगुरु ने कहा, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। ब्रह्म रूपी भूत को मान रखा है। भूत की कोई खानी नहीं। मानसकार गोस्वामी जी ने कहा है कि 4 ही खानियां हैं। सदगुरु कबीर तो 4 खानी बताए हैं, लेकिन मानसकार ने भी 4 खानी बताई है। सदगुरु कबीर का पीछा मानसकार गोस्वामी जी ने बहुत किया है। सदगुरु कबीर की बातों को बहुत कुछ लिया है उन्होंने। आप कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर की बातें को गोस्वामी जी ने कैसे लिया है। सज्जनों, 1-2 प्रमाण हम लें। सदगुरु कबीर की वाणी को जब, और भी इसके पहले, सदगुरु कबीर के पहले यदि आप देखें, जितने भी इतिहास या ग्रंथों को आप देखें, तो सब में जाकर के पहले निर्णय किया, जड़ और चेतन का निर्णय किया, लेकिन बाद में जाकर के एको हम द्वितीयो नास्ति, सब एक के अलावा कोई नहीं, सब घाल मेल कर दिया है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। लेकिन सदगुरु कबीर की एक महानता थी, विशेषता थी। वो यथार्थ को यथार्थ और कल्पना को कल्पना ही करके रह गए। और इसलिए एक बड़ा ठोस प्रमाण मिलता है, गोस्वामी जी ने जो सदगुरु कबीर का अनुसरण किया, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार संत हंस, गुण गहि पाए पनिहरी बारी विकारी। और एक और बड़ी मार्मिक बात, वो कौन सी? सदगुरु कबीर के पूर्व में जितने भी सदग्रंथ
वेद शास्त्र पुराण कुरान आदि हैं, उनमें आप कहीं भी साहिब शब्द को नहीं देख पाएंगे। सदगुरु कबीर जब हुए तो उन्होंने उर्दू अरबी भाषा से लिया साहिब शब्द को, और वंदना शब्द से उन्होंने बंदगी शब्द लिया, क्योंकि चतुर्थ विभक्ति में जाकर के वंदना शब्द का बंदगी बन जाता है, इसलिए उन्होंने साहिब बंदगी शब्द का उद्घोष किया। इसीलिए मानसकार गोस्वामी भी साहिब शब्द का उद्घोष किए। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास। साहिब शब्द केवल सदगुरु कबीर का उद्घोष था, जिसको गोस्वामी जी ने अपनी मानस में रखा है। प्रिय बंधुओं, मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कहा जाता है कि जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार सदगुरु कबीर की वाणी में सभी वाणियां समाहित हो जाती हैं। इसलिए सदगुरु को हमें समझना होगा। सदगुरु कबीर हमारे हृदय में जो विराजमान राम हैं, उस राम के लिए संकेत देते हैं। उस राम को आप विचारो, उस राम को जानो, क्योंकि महापुरुषों ने इस राम के संकेत जगह जगह पर किए तो, पर हम समझ नहीं पाए। कृष्ण जी ने कहा, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देह अस्मिन पुरुषः परा। यहाँ परमात्मेति बड़ा एक आदर्श युक्त शब्द है। परमात्मेति परम तत्व एति ही सह परमात्मेति। जो परम तत्व है वो एति ही इस शरीर में है, तो शरीर की तरफ इंगित करते हैं कृष्ण जी। परमात्मेति चाप युक्तो देह अस्मिन, देह में है, परंतु कैसे? पुरुषः परः, इससे अलग। जैसे आप मकान में रहते हैं पर आप मकान नहीं हैं, इसी प्रकार यह चेतन इस शरीर में रहता, परंतु शरीर चेतन नहीं है। चेतन इससे भिन्न है, और उसे हम जानें समझें, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि साहिब जी विराजमान हैं, उनके हम द्वारा सुने। इसलिए समय कर रहा इंकार है, और सबके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग पूज्य साहिब जी के अनमोल विचारों से लाभ लिए। आइए अब परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान है। मैं साहिब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ये रखो, आँख में ऊंचा नहीं, बस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, आज के आनंद की, नगर वासियों की। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आदिदेव सद्गुरु नमो, प्रेम भक्ति उर्धार, दीन जानि संशय हरो, सत्य लखा बहु सारे।
इस सत्संग का पहला दिन है, पहले दिन का दूसरा सत्र। इस आयोजन में उपस्थित गोपालगंज सिवनी से पधारे हुए हमारे संत श्री दिनेश साहब जी, यहाँ की अध्यक्षा श्री समता साहब जी, उपस्थित संत गुरुजन, धर्म परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, हम साहब का विचार सदगुरु कबीर की वाणी के आधार पर कुछ सुन रहे थे। मैं भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। इसके पहले एक छोटा सा पद गा लूं। ये जो हमारा मुंह है ना, ये 4-5 काम करता है। भूख लगती तो खा लेता, प्यास लगती तो पानी पी लेता, कुछ मन में इच्छा बोलने को तो बोल भी लेता, और दुख लगता तो रो भी लेता, और प्रसन्नता आती तो हंस और गा लेता। इसलिए थोड़ा गा लें, पद बड़ा सुंदर है। तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले रे, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले रे, दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह तन तेरा कल्प तरु है, नेकी है क्षीर सागर, यह तन तेरा कल्प तरु है, नेकी है क्षीर सागर, इस तरवल का फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, इस तरवल का फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह धन एवं संसारी दो दिन की है फुलवारी, यह धन एवं संसारी दो दिन की है फुलवारी, कोई खुशबू फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, कोई खुशबू फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह कंचन काया तेरी होगी ये राख की ढेरी, यह कंचन काया तेरी होगी ये राख की ढेरी, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले,
तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कहें कबीर समुझाई जड़ चेतन भेद बताई, कहें कबीर समुझाई जड़ चेतन भेद बताई। तू अपने में आप रहा जा रे दुनिया से जाने वाले, तो अपने में आप रहा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक बार कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा देवता कौन है। एक संत जी जा रहे थे, महात्मा को देख कर के लोग रुक गए। महात्मा ने कहा, भैया क्या चर्चा हो रही थी? क्या महाराज चर्चा ये हो रही थी कि सबसे बड़ा देवता कौन है। क्या निर्णय किया गया? कहे महाराज अपना अपना विचार दे रहे थे, अभी कोई निर्णय नहीं मिला। महात्मा ने कहा, बताओ भाई किसका क्या विचार था। पहले व्यक्ति ने कहा कि सबसे बड़ा देवता है कुबेर और लक्ष्मी, जिससे धन की प्राप्ति होती है, और आदमी के पास में धन हो तो जीवन सुखी बना सकता, खा पी लगा सकता है, जीवन सुखी बना सकता है, दान पुण्य भी कर सकता है। महात्मा ने कहा, यदि सबसे बड़ा देवता धन होता तो जितने भी धनवान लोग हैं वो सुखी हो जाते, परंतु देखा जाता जिसके धन है वो भी दुखी है। इसलिए कुबेर और लक्ष्मी बड़े देवता नहीं हो सकते, धन बड़ी चीज नहीं हो सकती, केवल जीवन चलाने के लिए। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तू बता तेरा क्या विचार था। उसने कहा, महाराज मेरा ये विचार था कि सबसे बड़ा देवता क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज है आदमी के पास में बुद्धि, और बुद्धि के दो देवता हैं, गणेश और तो बुद्धि के देवता है गणेश जी। गणेश की यदि और गणेश और सरस्वती, इसलिए जो है जिसके पास बुद्धि हो वो विद्वान बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, अपने जीवन को चला सकता है। महात्मा ने कहा, यदि बुद्धि ही बड़ी होती तो आदमी के भीतर में दुर्बुद्धि न आती, इसलिए बुद्धि के देवता भी कुछ काम नहीं कर सकते। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे विचार से तो सबसे बड़ा देवता है विद्या। महात्मा ने कहा, यदि विद्या बड़ी होती तो बड़े बड़े विद्वान भी दुखी हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। कहे महाराज आप कृपा करके बताएं कि सबसे बड़ा देवता कौन है। कहे सबसे बड़ा देवता है सद्गुरु। संसार में आदमी के पास धन हो, बुद्धि हो, विद्या हो, सारी चीज हो, और यदि सदाचार ना हो तो सब बेकार। इसलिए सदाचार के देवता होते सद्गुरु। गुरुदेवन के देव हैं इन समान नहीं कोई, और इनकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं होए। इसलिए सबसे बड़ा देवता होते सद्गुरु। रावण के पास सब था, विद्या भी था, विद्वान था, बुद्धि भी थी, धन भी था, सब कुछ होने के कारण सदाचार नहीं था। सदाचार के अभाव पर बन गया राक्षस। ये राक्षस और देवता कहीं अलग नहीं होते। मनुष्य में ही जब दैवी संपदा आ जाती तो मनुष्य बनता देवता, और मनुष्य में ही जब आसुरी प्रवृत्ति बनती आती है तो मनुष्य बन जाता राक्षस।
इसलिए संसार में सबसे बड़ा चीज है सदाचार, और सदाचार के देवता होते सदगुरु। और रावण का कोई सदगुरु नहीं था। मैं मंदसौर में कह रहा था कि रावण का कोई सदगुरु नहीं था। एक ने कहा महाराज रुको, कहा क्या बात है? कह रावण के गुरु शुक्राचार्य थे। उनका शुक्राचार्य रावण के गुरु नहीं थे, ये राक्षसों के कुल गुरु थे। ज्ञान देने वाले, बोध देने वाले, सत्य का से बोध देने वाले सदगुरु रावण के नहीं थे। इसलिए सदाचार के अभाव से बन गया रावण राक्षस। आज हमें सदगुरु की जरूरत है, सत्य के बोध की जरूरत है। सदगुरु कबीर की एक साखी बड़ी सुंदर है। वो कहते कि सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तय समर समार। इसी साखी के आसपास कुछ चर्चा। साहब कहते कि सदगुरु के वचनों को सुनो, सिर में भार मत लो, कर्मों के विधाता हजूर तुम अपने आप हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। कितनी सुंदर साखी। संतों की वाणियों को सुनो। प्रश्न होता है कि संतों की वाणियों से क्या मिलता है? संतों की वाणी सुनने से सद्विचार मिलते हैं, सद्विचार से सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि से जो भी हम कर्म करते उसको सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता है। इसीलिए सुख का साधन ही सदगुरु की वाणी है। अब प्रश्न होता कि सदगुरु के वचन को तो सुने, पर कैसे सुने? संतों की वाणियों को तो सुने, पर कैसे सुने? रामायण का प्रसंग है कि जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया था माया क्या है, जीव क्या है, ईश क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, और उसी के उत्तर में बताने के लिए राम जी ने लक्ष्मण से क्या कहा था कि थोड़े मैं सब कहा हूं बुझाई, और सुनहु तात मति मन चित लाई। थोड़े मैं तुमको बुझा समझा के बताता हूं, पर ध्यान से सुनना। सुनहु तात, और कैसे सुनना? मति से सुनना, बुद्धि से सुनना। सुनहु तात मति, और मन से सुनना, परंतु अहंकार से नहीं सुनना। ये चार हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। जब हम मन से सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणियों को सुनते हैं, तो मन में एक प्रकार की प्रसन्नता और उल्लास आती है। इसलिए कहते हैं आज सत्संग में बड़ा आनंद आया, आपका मन लगा, शुरुआत शुरू हुई। और जब आप चित्त से सत्संग सुनते हैं तो कहते हैं महात्मा जी बात अच्छी बता रहे थे, कुछ आपके भीतर गई। और जब बुद्धि से आप सत्संग सुनते समझदारी, तो महात्मा ने जो बात कहा था बिल्कुल सही थी, निश्चय हो जाता। और एक सुनना और होता अहंकार से, इतना तो हम ही जानते, यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए कहते सुनहु तात मति मन चित लाई। हम संतों की वाणियों को सुने, पर कैसे सुने? मन से सुने, चित्त से सुने, बुद्धि से सुने, पर अहंकार से ना सुने। प्रश्न होता कि अब संतों की वाणी को सुनने से किसको क्या मिलता है? मानव मात्र को संतों की वाणियों से शिक्षा मिलती है। संतों की वाणियों से छोटे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। संत की वाणी सुनने से जवानों को सद शिक्षा मिलती है, और संतों की सदगुरु की वाणी सुनने से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, और संतों की वाणी सुनने से महिलाओं में जागृति आती है। और हमारे भारत में बहुत मतवादी हैं, हर मत पंथ वाले कहते कि हमारा पंथ बड़ा, हमारा मत बड़ा, हमारे पंथ में ही कल्याण है, दूसरे के में नहीं है। एक दूसरे की होड़ लगी हुई। इसलिए मतवादी जब सत्संग को सुन लेते हैं, सही निर्णय की बात सुने, तो एक निर्णय में आ जाते हैं और पक्ष छूट जाता है। और संतों की वाणी सुनने से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है, शिक्षा मिलती है। अब एक एक बात को आपके सामने रखूं। संतों की वाणियों से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। कहा जाता कि जो भी प्राणी मानव शरीर में जब आता है, किसी खानी से भी आए, चाहे पक्षी से आए, चाहे पक्षी से आए, चाहे कृमिकीट से आए, जब मनुष्य शरीर में आता है तो बड़े भाग लेके आता। रामायण में प्रसंग आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग का अर्थ होता है जो कोई काम ना कर सके, दूसरा ना कर सके, उसी को बड़ा काम कहते हैं।
और बड़ा काम से ही बड़ा भाग बनता है। इसलिए बड़ा काम क्या है? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार, यही बड़ा काम है। और यही भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार, यही तो बड़े भाग हैं। और इसी बड़े भाग लेकर के मानव शरीर मिला। बच्चा जो जन्म लिया किसी भी खानी से वो आया, वो बड़े भाग से आया, चाहे पशु से आया हो, चाहे पक्षी से आया हो, चाहे कृमिकीट से आया हो। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं जीव चारों खानी में जाता है और चारों खानी से आता है। तो पशु से भी आ सकता है, मनुष्य से भी आ सकता है, कृमिकीट से भी आ सकता है, पक्षी से भी आ सकता है, पर मनुष्य शरीर से मिला वो बड़े भाग से मिले। भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार यही हमारे बड़े भाग हैं और इन्हीं की हमें जरूरत है। तो बच्चा निर्मल है। जब बड़े भाग से वो मानव शरीर में आया शुभ संस्कार लेके, तो उसका हृदय निर्मल है। कभी कभी मैं बताया करता हूं कि बच्चों का हृदय निर्मल होता है, जवानों का कलेजा कड़ा होता है और बूढ़ों की खोपड़ी खराब होती। बच्चों का हृदय निर्मल होता है। आप लोग देखते होंगे ये छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ लेते, झगड़ लेते हैं, फिर मिल लेते हैं, छल कपट नहीं रहता। इतने सरल, इतने सीधे, इतने भोले। एक बार मैं गोरखपुर में था और घूमते घूमते एक भगत के यहाँ गया। तो जब गया तो दरवाजे पर जाकर के आवाज आ गया, फलाने भाई हैं। तो घर की जो महिला थी उसने बच्चे से कह दे बाबूजी घर में नहीं, खेत गए। बच्चे ने कहा गुरु महाराज, माँ कहती है कि बाबूजी खेत गए हैं, बाबूजी बाड़ी में बैठे पीछे तरफ। माँ उसको डांटती रही, कह दो गलत संस्कार क्यों डाल रही, वो बिल्कुल निर्मल है, हृदय निर्मल है। हम उनको गलत जो है गलत फहमी में डालते हैं, शिक्षा गलत है। इसलिए कहा जाता कि बच्चों का हृदय निर्मल होता है। और छोटे छोटे बच्चों को यदि अच्छे संस्कार मिले, भक्ति के संस्कार, धर्म के संस्कार, सदाचार के संस्कार, वह एक अच्छा महापुरुष बन सकता। ये प्रहलाद कौन थे? राक्षस के पुत्र थे। हिरण्याकश्यपु राक्षस था और इसके पुत्र प्रहलाद थे। परंतु जब माता का उपदेश, नारद जी का उपदेश मिला, एक महापुरुष बन गए। राक्षस के घर में जन्म लिया बच्चा भी एक महापुरुष बन गया। और प्रहलाद का जो बच्चा था विरोचन, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिली, अच्छी संगत नहीं मिली और भक्त का बच्चा राक्षस बन गया। और विरोचन का बच्चा था राजा बलि। राजा बलि को जब अच्छी संगत मिली, अच्छे संस्कार मिले, तो दानी बन गए। और राजा बलि का बच्चा बाणासुर, जब उसको गलत संस्कार मिले तो वह राक्षस बन गया। कहानी का तात्पर्य संगत का असर होता है। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। जैसी संगत मिलती है व्यक्ति उसी प्रकार से बन जाता है। आप लोगों को पता है वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। जब नारद का उपदेश मिला तो महापुरुष बन गए। और वो डाकू क्यों बने थे? क्योंकि वो प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे, ऋषि कुल में जन्म लिए थे। पर डाकुओं की संगत मिल गई, गलत लोगों की संगत मिल गई, डाकू बन गए। जब नारद का उपदेश मिला, शिक्षा मिली, तो महापुरुष बन गए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चेपन में ही अच्छे संस्कारों की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माता जाती थी हवेली। गुजरात में जहां संत आश्रम होते थे, मंदिर होते थे, उस जगह का नाम था हवेली। और मेरी माँ जाती थी हवेली और हवेली में जाकर के ज्ञान चर्चा सुन के आती थी। और रात्रि के समय मुझे कभी कहानी के रूप में बताती, कभी गीत के रूप में बताती। और यही सत्संग और ज्ञान के संस्कार मेरे हृदय में जमे और मेरे भीतर में एक सद्भावना पैदा होगी और मैं भी सत्संग में जाने आने लगा। सत्संग और ज्ञान के प्रताप से मेरे भीतर आत्मबल जागा और मैंने सत्य और अहिंसा धर्म का पालन किया। हमारा भारत 700 वर्ष का गुलाम था। 500 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, 200 वर्ष मुसलमानों ने राज किया और सत्संग के प्रताप से ही 700 वर्ष की गुलामी को सत्य और अहिंसा के प्रताप से भारत के कब्जे में बिना लड़ाई झगड़े के कर लिया। ये था सत्संग का प्रताप। छोटे बच्चे में ही सत्संग ज्ञान मिला, ज्ञान की चर्चा मिली, आगे बढ़ गए। इसलिए कहा जाता हमें अच्छे संस्कारों की जरूरत है। आपके इधर आयोजन हुआ करते हैं, कभी रामायण मंडली,
कभी हरि कीर्तन, कभी और कुछ। संत महात्मा आते जाते रहते हैं, ज्ञान चर्चा चलती रहती है, और यही ज्ञान के संस्कार ही आप लोगों में पड़ते हैं। और अंत में जब हमारा अंतिम समय आता, वही ज्ञान के संस्कार फिर हमें मनुष्य देह में लाते हैं, और मनुष्य देह में ला करके हमें जागृति दिलाते हैं, संत बना देते हैं, भक्त बना देते हैं, सज्जन बना देती है। ज्ञान के संस्कार तो हैं। एक बार हमारे बुरहानपुर में चर्चा चल रही थी महात्माओं में, ये छत्तीसगढ़िया साधु क्यों बन जाते। देखो तो एक एक घर से दो दो तीन तीन बहनें, एक एक घर से दो दो तीन तीन भाई, बाप बेटे, दो दो तीन तीन पीढ़ी के साधु क्यों बन जाते हैं। कोई महात्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान होती है, भात खाते खाते थक जाते, से रोटी खाने के साधु बन जाते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ आदिवासी एरिया है, इसलिए वहां जो है लोगों के पास बुद्धि नहीं, इसलिए साधु बन जाते। हमारे गुरुजी उस समय थे, मैं उनके पास बैठा था। क्या चर्चा हो रहा है? उनका चर्चा ये हो रही है, ये छत्तीसगढ़िया साधु क्यों बन जाते हैं। तो क्या लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि कोई ऐसा कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान ही धान होती तो भात खाते खाते थक जाते, तो रोटी खाने के लिए साधु हो जाते हैं, और छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी एरिया होने से बुद्धि नहीं है तो साधु हो जाते हैं। साहब जी का कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाई गई, गुरुजी गए, और गुरुजी ने समझा कि पहले, सबसे पहले ये जो विचार करो कि मानव शरीर क्यों मिलता है। क्या मानव शरीर मिलता कि भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार से। बैराग क्यों होता है? भक्ति, ज्ञान, धर्म के शुभ संस्कार जब धक्का मारते हैं तब बैराग होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता। कोई घर छोड़ देगा क्या? इसलिए छत्तीसगढ़ी साधु क्यों होते हैं? वहां ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, संत महात्मा जाते हैं, जमात जाती है, कभी राधा स्वामी वाले महापुरुष आ जाते हैं, कभी पारखी संतों की जमात चलती है, कभी वंश वाले महापुरुष जाते हैं, कहीं गायत्री परिवार वाले आ जाते हैं। छोटे छोटे गांव में आयोजन हुआ करते हैं, और इन आयोजनों को सुनते हैं, और यही ज्ञान के संस्कार ही उनके भीतर होते हैं, और शरीर छूटने पर दूसरे जन्म में मनुष्य देह में आकर के ज्ञान के संस्कार धक्का मार के साधु बनाते। ऐसे थोड़ी साधु बन जाते हैं। ये है ज्ञान के संस्कार। छोटेपन से ही हमें संस्कार मिलते हैं, संस्कार मिलने से साधु बन जाते हैं। कोई ज्ञानी बन जाता, कोई विवेकी बन जाता, कोई विचारमान बन जाता, कोई घर परिवार में रह के भी आदर्शमान पुरुष बनता है। यह ज्ञान के संस्कार कहां से? हमें छोटेपन से मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। और ये संस्कार की जगह कहां कहां है? 3 जगह। सबसे पहला संस्कार मिलता है माता पिता से, दूसरा संस्कार मिलता समाज से, और तीसरा संस्कार मिलता है सत्संग से। आप रामायण उठा करके देखिए, रामायण में बहुत सारे संवाद हैं, पर मूल 3 ही संवाद है जिससे पूरी रामायण बनी हुई है। वो कौन कौन से संवाद हैं? सबसे पहले संवाद है महादेव पार्वती संवाद, ये पति पत्नी का संवाद है। दूसरा संवाद है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, ये मित्र मित्र का संवाद है। तीसरा संवाद है भारद्वाज याज्ञवल्क्य का, ये गुरु शिष्य का संवाद है। इन चीजों से हमें समझना है कि ये 3 जगह संस्कार के हैं, अच्छे संस्कार मिलने के। यदि पति पत्नी में धर्म की चर्चा हो, पति पत्नी धार्मिक हो, माता पिता हमारे वही पति पत्नी ही माता पिता बनते हैं। जब वो धार्मिक होते हैं तो बच्चे में धर्म के संस्कार मिलते हैं। दूसरे नंबर में धर्म के संस्कार, बच्चा, माता पिता अच्छे धार्मिक हैं, परंतु बच्चे गलत निकल जाते हैं बाद में। क्यों निकल जाते हैं? संगत गलत मिलती। बरोबरीदार जो संगत वाले होते हैं, जैसे काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, ये मित्र मित्र का संवाद, जहां धर्म की चर्चा होती वहां धार्मिक बनते हैं। अच्छी संगत मिल जाती है तो गलत घर का बच्चा भी अच्छा बन जाता, और गलत संगत मिल जाती है तो अच्छे घर का बच्चा भी गलत बन जाता है। मैं अपना संस्मरण बताऊं, मैं जब घर में छोटा था तो हमारे यहाँ एक नौकर लगता था, और नौकर छोटी समाज का था। उसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम था महुआ। जब वो छोटा था, जब घर में कोई मांस बनता, कोई ऐसी गंदी चीज बनती, तो छोटा था तो वो रोता था। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो बड़े होने के बाद में क्या होता था कि जब घर में मांस बनता तो भाग के हमारे घर आ जाता था, क्योंकि उसके माँ बाप हमारे यहाँ काम करते थे, रोटी मांग लेता, खा लेता।
एक दिन मैं जो है पढ़ रहा था, ये 57-58 की बात है, स्कूल में पढ़ता था, आंगन में बैठा था, ठंडी का दिन था। आ गया महुआ, कहे भैया भूख लगी। तो मैंने घर वालों से कहा कि भोजन दे दो, भोजन दे दिया, भोजन खा लिया उसने। और एक गुदड़िया थी, गुदड़िया में सो गया। पीछे से उसकी माता एक लकड़ी लेके आई कि महुआ आया, उनको आया, वो सोया। गई, एक लात मारी और 2-3 लकड़ी लगाई, रोने लगा। जो हमारे पिताजी थे, उन्होंने कहा क्यों मार रही हो? क्या दादाजी घर में जो है और ये अच्छी चीज बनती है तो ये खाता नहीं। क्या क्या अच्छी चीज बनाई है? क्या मटन? क्या पागल, कोई अच्छी चीज है क्या? आदमी भी कितनी बुद्धि खराब है, कोई मटन कोई अच्छी चीज है? पिताजी ने समझाया उसको, कहे ऐसा नहीं करना, वो पूर्व जन्म का भक्त है, भक्त है इसीलिए उसको ऐसी कोई चीज खिलाएगी पिलाएगी तो याद रखना तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा, नहीं तो वो मर ही जाएगा। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता। ये थी 58 की बात। बाद में फिर मैं बुरहानपुर आ गया और सन 86 में मैं बनारस में रहा। एक बहुत बड़ा आयोजन था फैजाबाद में, और उस आयोजन में बड़े बड़े महात्मा आए थे, दूर दूर के सब जगह निमंत्रण हुआ और सबको आयोजन में बोलने के लिए समय दिया गया, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, परंतु एक साधु को समय दिया, नई उम्र का था, पतला पतला, गोला गोरा और छोटी सी दाढ़ी, देखने में बड़ा सुंदर। और जब उसने प्रसंग छेड़ा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावहीं प्राणी, तात भक्ति अनुपम सुख मूला और मिलहि संत जो होई अनुकूला। इन चौपाइयों पर इतना सुंदर ढंग से बोला, लोगों ने कहा महाराज जी का समय बढ़ाओ, महाराज जी का समय बढ़ाओ। बढ़ाया गया, बहुत बढ़िया बोला। बाद में जब भोजन करने के लिए बैठे तो ठीक मेरे ही सामने थे। मेरे से कहा महाराज जी आप कहाँ के? उनका मैं बुरहानपुर का हूँ। क्या ठीक है, वो तो मैंने जान गया ऐलान में कि आप बुरहानपुर के हैं, परंतु जन्मभूमि कहाँ की? मैंने कहा जन्मभूमि भाई क्या करोगे जन्मभूमि को? क्या इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी भाषा और मेरी भाषा का लफ्ज मिलता है, इसीलिए जो मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जन्मभूमि कहाँ। मैंने कहा छिंदवाड़ा जिला। क्या मैं भी छिंदवाड़ा जिला का हूं। किस गांव के हो? तो जो मेरा गांव था वही गांव बताया। मुझे याद आया महुआ तो नहीं है। क्या आप महुआ तो नहीं हो? क्या हाँ महाराज महुआ ही हूं मैं। वाह यार महुआ, ये है सत्संग का प्रताप। पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान का पुरुषार्थ संगत। गलत संगत मिली, परंतु जब समाज अच्छी मिल गई, संत महापुरुषों की संगत मिल गई, एक महापुरुष बन गए। इसलिए मैं बता रहा था कि हमें 3 जगह संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले माता पिता से, दूसरे नंबर में समाज से, और तीसरे नंबर में बचा खुचा बिगड़ा बिगड़ाया आदमी है तो ये सत्संग से। इसलिए हमारे 3 संवाद बता रहे हैं। महादेव पार्वती संवाद, ये माता पिता का संवाद है, पति पत्नी का। काकभूषुंडी गरुण संवाद, ये मित्र मित्र का संवाद है। और है भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, ये गुरु शिष्य का संवाद है। जहां गुरु शिष्य में धर्म की चर्चा चलती उसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। जिस घर में माता पिता पति पत्नी में प्रेम का व्यवहार होता, धर्म का व्यवहार होता, उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवता, है ना। इसलिए महादेव पार्वती के पुत्र कौन थे? गणेश और कार्तिक स्वामी। देवी देवता जन्म लिए कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है, और सत्संग से जवानों को क्या मिलता है? सत शिक्षा। ये पुरुषार्थ करने का क्षेत्र ये मानव शरीर है। रामायण में बड़ा सुंदर कहा है। क्या कहा है? रामायण में कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे परलोक सम्हारा। ये साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है मानव शरीर। अब ये मानव शरीर में साधन के कौन कौन से धाम आपको मिले? द्वारका जगन्नाथ रामेश्वर नहीं, आपके पास में 3 धाम मिले, दिल, दिमाग और ये इंद्रियां। ये 3 साधन है। दिल में होता साहस और प्रेम, दिमाग में होती सही सूझबूझ और समझदारी, और इंद्रियों से होते सत्कर्म। इसलिए हमें ये साधन के धाम मिले हैं। मानव शरीर में ये तीनों हैं, दिल, दिमाग और इंद्रियां, तीनों हमें मिले। पर ये कब मजबूत होते हैं? जवानी अवस्था में। जवानी अवस्था में दिल मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है, इंद्रियां बलिष्ठ होती है।
और यदि हमें सत्संग नहीं मिला, सत्शिक्षा नहीं मिला, तो तीनों को आदमी बर्बाद कर देता है। काहे में बर्बाद कर देता है? दुर्व्यसन, दुराचार और दुर्विचार, ये तीन चीज हैं। आदमी के भीतर दुर्विचार पैदा होता तो दुर्व्यसन करता और दुराचार करता है, और तीनों को बर्बाद कर देता है, दिल को भी, दिमाग को भी और इंद्रियों को भी। आप कहो गुरुजी कैसे बर्बाद करता है? कोई आदमी शराब पीता हो या गलत करता हो तो उसको कह दो भैया छोड़ दे, तो क्या कहता है? गुरुजी छूटती नहीं, तो कूद कूद के उसके पास आ रही है क्या? दिल कमजोर है, आदत में इतना फंस चुका है, अपने दिल को इतना कमजोर बना लिया है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता, दिल कमजोर है। दूसरे नंबर में दिमाग कमजोर है, वो अपने भविष्य को नहीं सोचता, अपने बाल बच्चों को नहीं सोचता, अपने जीवन के लिए नहीं सोचता, वो दिमाग है क्या? तीसरे नंबर में हाथ पैर आदि इंद्रियां कमजोर हो जाती है, कांट के सूख के कांटा बन जाता। और अंत में मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर सकता। जो शराबी, कबाबी, दुर्व्यसनी का मोटे तगड़े होते हैं क्या? कमजोर होते हैं। मैं तो कभी कभी ये कहानी कहा करता हूं, कभी कभी चुटकुला। एक बार एक शराबी था और एक हलवाई की दुकान में पहुंच गया। हलवाई ने सोचा कि हाँ वहां बकेगा तो चलो इसको टारो यहां से, तो दो चार भजिया दोना में धर दिया कि जा नीचे खा ले। अब पावरफुल था, जब नीचे उतरा ताकत तो थी नहीं, भर से गिर पड़ा। दोना तो हाथ में रखा रहा, भजिया नीचे ढुलक गई, और जब भजिया ढुलक गई तो नीचे गधे थे, खा गए। थोड़ी देर से जब झुका तो गधों की लीद पड़ी थी, लीदे को उठा लिया और दोना में धर के खाने लगा और कहने लगा होटल वाले बेईमान हो गए ना, नमक डालते ना मरचा। कोई लीद में नमक मरचा होता क्या? ये मानव शरीर हमें मिला और मानव शरीर में जवानी अवस्था, पुरुषार्थ करने का क्षेत्र, और यहां हम पुरुषार्थहीन बन करके, निठल्ले बन के जवानी को गंवा देते हैं। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि पत्रिका में यह पढ़ा था कि बंगला जो देश है वो मुसलमानों का है, पर वहां मुसलमानी देश होने के बाद में भी बांग्लादेश में कोई भी जवान आदमी को बेरोजगार नहीं रहने देते, काम करवाते हैं। और कोई बेरोजगार यदि घूमता हो तो उसको जेल में भर दिया जाता है, और वहीं पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, फिर उसको सामान देकर के फिर काम सिखा के छोड़ते हैं। वहां की ऐसी व्यवस्था, इसीलिए वहां जवान आदमी खाली रहता ही नहीं। जो जवान आदमी होता है यदि वो खाली रहेगा तो जवान की जो उसकी ऊर्जा है वो क्या करेगी? अंत में उठपटांगे तो करेगी। जितना भी अलगाववाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, दुराचार है, कौन बूढ़ा करता है क्या? नहीं, जवान करता है। और यदि बूढ़ा भी करता तो जवानी में सीखा है। बच्चा करता है क्या? नहीं। और यदि बच्चा भी करता तो जवान से सीखा है। इसलिए कहा जाता है यदि जवान को सदशिक्षा मिल जाए तो एक अच्छा महापुरुष भी बन सकता है। यदि सदशिक्षा का अभाव है तो जवान ही जो है व्यक्ति गलत बन सकता है। मैं एक बार पोस्ट ऑफिस में गया, उस समय पोस्ट कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड खरीदा। दो ऑफिसर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कह रहा था यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने जान लिया कि रुस्मतखोरी का पैसा इकट्ठा कर रखा और उसी का नाम दक्षिणा कह रहा है। मैंने हंस दिया। क्या बाबा जी क्यों हंस रहे हो? उनका इसलिए हंस रहा हूं, अपठित मूर्ख तो अपठित हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, पर सबसे खतरनाक ये पठित मूर्ख हैं जो बेईमानी और अत्याचार कर रहे हैं। कि किसके लिए कह रहे हैं? उनका आपके लिए। क्या कैसे गुरुजी? हम कह आप लोग पढ़े लिखे हो, सरकारी कर्मचारी हो, समाज का दायित्व आपके ऊपर है, और आप रुश्वतखोरी और बेईमानी के पैसे को क्या कहते? दक्षिणा। लोगों के आंख में पट्टी बांध रहे हो। दक्षिणा क्या चीज होती है? क्या गुरुजी बताओ। मैंने कहा जो माता पिता और गुरुजनों को श्रद्धा का उपहार दिया जाता, भेंट दिया जाता, उसका नाम है दक्षिणा। और ये बेईमानी के पैसे को दक्षिणा कह के दुनिया को लूट रहे। कहे महाराज कलयुग का जमाना है, ऐसा ना करें तो बने कैसे? आदमी ही तो लाचार हो जाता। क्यों है? जवानों को सत्शिक्षा का अभाव। यदि जवान आदमी को सत्शिक्षा मिल जाए, संगत मिल जाए, वही आगे चल के महापुरुष बन सकता है, समाज का सेवक बन सकता है। तीसरे नंबर में सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता? कितने बूढ़े कहते कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमें सत्संग से क्या जरूरत है? बूढ़े में तो और सत्संग की ज्यादा जरूरत है। नीति में बड़ा सुंदर कहा है
कि घर की कलह, विपत्ति और बुढ़ापा, ये 3 जगह दुख के हैं। यदि आपके घर में कोई कलह पैदा हो तो दिन भर भोजन नहीं करते, दुखी परेशान रहते हैं, लड़ाई हो जा, झगड़े हो जा। यदि आपके भीतर में विपत्ति आए, दुख आए, तो चिंता के मारे परेशान हो जाते हैं। और बुढ़ापा ये दुख का स्थान है, और दुख का स्थान है। और बुढ़ापा दुख का स्थान क्यों है? बूढ़े के पास 3 चीज नहीं रहती जो सुखी बना सकती। कौन कौन सी? सबसे पहले रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में शक्ति नहीं रहती, तीसरे नंबर में अधिकार नहीं रहता। इसलिए बूढ़े ज्यादा चिड़चिड़ाते। घरों में बूढ़े क्यों चिड़चिड़ाते? उनके पास रूप ही नहीं रहता। दांत गए सब तीर्थ करने, टूट टाट गए, मुख खड़बड़ सूना, कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहीं बम्बई सुने पूना। इसलिए कोई बैठता ही नहीं। एक बूढ़ा था, अपने नाती को गोद में बैठा लिया, कह बैठ बाबू बैठ। के नहीं बैठूं। कह क्यों? कह तोर बार भी गलत और हार भी गलत है। अब बार हार दोनों गले, कौन बैठे? बूढ़े के पास रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में बूढ़े के पास अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार बाल बच्चों में चला जाता। तीसरे नंबर में बूढ़े के पास शक्ति नहीं रहती, शरीर को संभाल नहीं पाता, इसलिए बूढ़ा परेशान रहता। और ऐसी बुढ़ापे स्थिति में हमें यदि सत्संग मिले तो सांत्वना मिलेगी, मन को ज्ञान होगा, समझदारी होगी, और आप मन को समझा सकते हो कि चलो भाई मेरा समय निकल गया, जो बचा है उसको सदुपयोग में लगाऊं, मन को शांत करूं, सुखी बनाऊं। ये बूढ़े के पास में सत्संग में सांत्वना मिलती है, और बूढ़ा भी आगे चल के अपने आप को संभाल लेता। मैं आपके यहाँ का संस्मरण बताऊं, सन 72 की बात है। मैं इधर घूम रहा था, एक आमा चानी बड़ोरा नाम का गांव है, और उस गांव में मैं गया तो एक बूढ़ा आदमी था, गांव का मुखिया भी था, जिसको आप लोग पटेल कहते हैं। गांव को भी वो जो है सलाह लेते थे, लोग आते थे, कई समस्याएं उसके पास आती थी। घर में भी अनेक प्रकार का कलह होता था, लड़के नहीं थे, लड़कियां थी, झगड़े करती थी सब, दामाद आदि सब। परंतु मैंने देखा उस बूढ़े बाबा को बड़ा गजब का था, बड़ा शांत, बड़ा सरल। कभी भी उसके चेहरे पर सिकड़न नहीं देखा, कभी भी उदासी नहीं देखा, कभी भी बड़बड़ाते नहीं देखा। एक दिन मैंने कहा, दादाजी आप पके हुए बूढ़े हो। क्या गुरुजी कैसे? मैंने कहा कि देखिए आपके घर में कितनी कलह पैदा होती है, और जो है गांव से भी अनेक प्रकार की कैसी कैसी चीजें आपके सामने आती, समस्याएं आप सुलझाते हैं, परंतु चिड़चिड़ाते नहीं, बड़ी शांति से उत्तर देते हैं। क्या आपके पास कौन सी चीज है जिससे आप इतने शांत और संतोष हैं? बूढ़े ने कहा, गुरुजी आप लोगों का उपदेश, आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों का आशीर्वाद। मैंने कहा बताइए थोड़ा समझा के, शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से आपको क्या मिला? क्या मिला? ये कि जीवन में जो मिलता वो एक दिन सब छूटता, ये मिला। मैं छोटा बच्चा था, बड़ा सुंदर था, जब जवान हुआ तो सुंदरता चली गई, और मैं जवान था तो बड़ा बलवान था, कांवर से धान ढो ढो करके नया पारा लाता था, कुचिया का धंधा करता था, 17 एकड़ जमीन बनाई। परंतु बुढ़ापे में वो जवानी का बलवानपना चला गया। अब ये बूढ़ा में हो चुका है, एक दिन हलते हुए शरीर, टूटे हुए दांत, पके हुए बाल वाला शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए सब छूटने वाला मैं किसके लिए चिड़चिड़ाऊं? प्लाट जो था मेरा, और उस प्लाट के लड़कियों में टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने जो मकान बनवाया था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए, और बैंक बैलेंस था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। सब टूटने ही वाला है, छूटने ही वाला, तो किसके लिए चिड़चिड़ाऊं? ये आपके सत्संग से मिलने को बहुत बढ़िया। मैं बता रहा था कि सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, अपने जीवन को शांत बना लेता है। सत्संग से महिलाओं में जागृति आती। हमने इन बहनों को कमजोर बना के रखा था। क्या कहा दिया था? महिला तो कुछ नहीं करती, कर्म धर्म के अधिकारी महिलाएं नहीं है, इसे इनको विद्या अध्ययन का भी अधिकार नहीं है। कितना अंधा बनाया गया था। शास्त्र पुरानी चीजें पढ़कर के इतिहास को आप देखिए, पुराने समय में भी बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने और शास्त्रार्थ किया था। मैं बताऊं किसने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? सुलभा नाम की जो विद्वान महिला थी, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था और हराया था। उभय भारती थी, जिसने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। और जो है मंडन मिश्र की पत्नी, हाँ, इसने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। और गार्गी ने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? याज्ञवल्क्य के साथ। इसलिए जब महिलाओं, पहले महिलाएं विदुषी थी, आज क्यों नहीं है? आज भी है। कितना हीनता हमने बना के रखा है।
देवी और देवता ये दो शब्द होते हैं। अब देवी और देवता, ठीक है, पुरुष तो सत्कर्म करके सदाचार करके देवता बन गया और इनको सत्कर्म सदाचार का अधिकार नहीं था, तो देवी कैसे बन गई? इसे पता चलता कि था, हमने इसको बीच में रोका। कब रोका, क्यों रोका, इस बात को सुनो। ये कोई हमारी पुरानी परिपाटी नहीं है, हमारी समस्या है। जब हमारा भारत गुलाम रहा, मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि 500 वर्ष 700 वर्ष गुलाम रहा, तो उन अंग्रेजों और मुसलमानों से बचाने के लिए इन बहनों के लिए पर्दा प्रथा बनाई गई थी। ये हमारी विवस्था थी और हमारी व्यवस्था थी। तो विवस्था उनके बस में थी, दूसरे हमारे बचाव की ये व्यवस्था थी। अब वो ऐसी व्यवस्था थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, छूट हुई, इनको भी स्वतंत्रता दी गई। और स्वतंत्रता देने वाले कौन थे? स्वतंत्र की घोषणा करने वाले सदगुरु कबीर। उन्होंने सबसे पहले कह दिया, पहले कह दिया, पंडित देखा हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार करके देखो कौन स्त्री और कौन पुरुष है। कहानी का तात्पर्य, जब इन्हें सत्संग मिला, संगत मिली, अच्छे विचार मिले, तो आज देखिए सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। विद्या के क्षेत्र में आप देखिए, स्कूलों में लड़कियों का डिवीजन बहुत आगे और लड़कों का कितना कमजोर है। ले देखे के 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक पास कर लिए, कोई एमए तक चले गए, उसके बाद क्यों गड़बड़ा जाते हैं? दुर्व्यसन के कारण लड़के कमजोर हो जाते हैं। और ये बहनों को, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता, खूब पढ़ा लिखा देते हो, और फिर उन गधों के गले में बांधते हो जो 8वीं 7वीं की पढ़ने वाले हैं। कैसे तालमेल खाएगी? इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जागृति मिली, आगे बढ़ी। हमारे श्री बोधपीर साहब जी हैं, उनके आश्रम में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दूसरे दिन ज्ञान चर्चा हो रही थी, उसमें प्रश्न रखा गया कि ये महिलाएं इतने आगे क्यों उठी, सभी क्षेत्र में आगे। मैंने कहा इनको दबाया गया था ना, अब छूट दिया गया तो आगे बढ़ गई। कहानी का तात्पर्य, सबके भीतर ज्ञान की ऊर्जा है, विवेक की ऊर्जा है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती है, सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, और सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता। एक बात और मैं बताऊं, भक्ति के संस्कार होते हैं, धर्म के संस्कार होते हैं, सदाचार के संस्कार होते, पर ज्ञान के नहीं होते। यदि ज्ञान के संस्कार होते तो गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती, महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता, बोध प्राप्त हो जाता, तो हम भक्ति भी सही कर सकते हैं। और यदि हमारे पास बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आप करोगे कैसे करोगे? अंधविश्वास की भक्ति करोगे, ना समझी की भक्ति करोगे। आज देखिए, ज्ञान के अभाव से, बोध के अभाव से देवी देवताओं के मंदिर में उपासना करना भक्ति है, पर वहां भी बकरे भेड़े मुर्गे मारे जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान का अभाव। भक्ति तो कर रहे हैं परंतु ज्ञान नहीं है। भक्ति के नाम से जीवों की हिंसा कर रहे हो, बलि कर रहे हो, क्योंकि बोध नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जिज्ञासुओं को सत्संग से जब बोध मिल जाता है, बोध के द्वारा आदमी अपने पाखंड को दूर करके सात्विक भक्ति करता है, सदाचारी जीवन जीता। छोटा सा उदाहरण देके वाणी को विराम दूं, समय तो बढ़ गया। कहा जाता, एक बार एक चित्रकार था, चित्रकार जो चित्र खींचने वाला, उसके मन में इच्छा हुई कि मैंने लोगों के बहुत चित्र खींचा, परंतु किसी देवता का खींचूं। एक देवी के मंदिर में एक सुंदर बच्चा मिला जो 8 साल का था, बड़ा सुंदर बच्चा था, ध्रुव बालक जैसे, देवी की प्रार्थना कर रहा था। उसने देखा बड़ा सात्विक बच्चा है, देवता जैसे लगता, ध्रुव जैसे लगता है। लोगों से पूछा, भैया कैसे? अरे क्या ये बच्चा बड़ा भाव भक्ति वाला है, जहां धर्म के कार्य होता है वहां बैठता, बड़े ध्यान से सुनता है। उसने सोचा यही तो देवता है, फोटो खींच लिया। कहा जाता है कि 24 साल के बाद फिर उसके मन में इच्छा कि किसी राक्षस का फोटो खींचूं। तो उसने देखा कि राक्षस का फोटो खींचूं तो खोजता, आदमी के रूप तो खुखार मिलता परंतु स्वभाव अच्छा मिलता, किसी स्वभाव रूप अच्छा मिलता तो स्वभाव खराब मिलता, किसी स्वभाव अच्छा मिलता तो रूप खराब मिलता। खोजते खोजते जेल में चला गया, और जेल में जब गया तो एक जेली था जिसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बंधी थी, बैठा था खुखार एकदम।
क्योंकि आदमी के मन के भाव शरीर में आ जाते हैं। जो आदमी गलत करता उसके शरीर में आक्रोश होता। आपको पता है जब आपको क्रोध आता तो शरीर कैसे हो जाता? राक्षस जैसे हो जाता कि नहीं? कितने सुंदर व्यक्ति और गुस्सा करके देखो तो राक्षस जैसे मन का प्रभाव शरीर में आता है। और कितने ही आदमी बूढ़ा हो, कुरूप हो, हंसा के तो देखिए कितना सुंदर दिखता। इसी प्रकार से उसके कर्म के अनुसार उसके शरीर में भी आक्रोश था एकदम। उसने देखा कि हो यही तो राक्षस है, हथकड़ियां बेड़ियां से बंधा हुआ, गलत किया था भाई, तो राक्षस रूप भी विकराल। वहां के लोगों से पूछा जो उसके सुरक्षा में थे, उसको संभाल रहे थे, जेलर आदि, उनसे भी पूछा ये व्यक्ति कैसे आया? अरे क्या इसने तो कई खून किया, कई हत्याएं की, कई अत्याचार किया है और इसके नाम से इनाम था, बड़े मुश्किल से पकड़ाया गया है। अब इसको फांसी की सजा भी सुना दी गई है, अभी केस चल रहा है। फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद में उसके पास जो 24 साल पहले बच्चा का फोटो था वो भी हाथ में था। उस फोटो को भी उसने देखा और ये नया फोटो जो खींचा था धुला करके उसको भी तो मिलान किया, तो लग रहा था कि ये एक ही आदमी का फोटो है। फोटोग्राफरों को पता चल जाता है क्योंकि वो जानते जवानी में ऐसे तो बुढ़ापे में ऐसे। कभी कभी और पुलिस को भी उनकी जरूरत पड़ती फोटोग्राफरों को, क्योंकि पहचानने के लिए। उसने देखा कि फोटो तो एक ही आदमी का, पर कहां वो होता और कहां ये राक्षस बार बार फोटो देखता। उस व्यक्ति ने पूछा जिसका फोटो खींचा गया था, भैया पहले का एक फोटो रखे थे आपने और मेरा भी खींच लिया और क्या देख रहे हैं बार बार? क्या यार इसलिए देख रहा हूं कि मेरे मन में इच्छा हुई थी कि किसी देवता का फोटो खींचूं। तो 24 साल पहले मैंने एक बालक का फोटो खींचा था देवी के मंदिर में, बड़ा सुंदर बच्चा था अमुक गांव में पीपल के वृक्ष के पास। और अब मेरे मन में इच्छा हुई कि राक्षस का फोटो खींचूं, तो तेरा खींचा हूं। इसीलिए जो है फोटो तो मैंने खींच लिया जरूर, पर लगता है कि एक ही आदमी के फोटो है, पर मेरे भीतर संदेह पैदा हो रहा है कहां वो देवता और कहां तू राक्षस। इसलिए मैं संदेह में पड़ा। उसने कहा वो फोटो दिखाओ, तो जब दिखाया तो वो फोटो उसी का